अस्सलाम वालेकुम। एक सेहतमंद जानदार जिस्मानी कमज़ोरी के इस मरहले तक पहुंच जाए तो वाज़ेह इशारा होगा कि ग़िज़ाइयत की किल्लत, जिस्म में खून की कमी यानी अनीमिया, किसी मर्ज़, आर्ज़े या मिलते जुलते अनासर के बायस परिंदा लागर हुआ है। इस तरह के नढाल चिकन की सेहतियाबी के सिलसिले में कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। मुतासरा जानदार अलग करें, साजगार माहौल में रखें, मोज़र सेहत जरसूमों से निजात दिलवाने, ताकत फराहम करने और मुख्तसर ही मुद्दत में तंदुरुस्त करने के लिए इन इंजेक्शन्स को ज़ेरे इस्तेमाल लाएँ। रोज़ाना एक एक टीका लगातार 3 दिनों तक इन इंजेक्शन्स का इस्तेमाल जारी रखें। जेंटामाइसिन, विटामिन बी कम्प्लेक्स और एमीवाइकाम इंजेक्शन या फिर जिस्म में खून की कमी पूरी करवा कर जानदार को सेहतियाब करने के लिए ताकत का कोई ना कोई ज़रिया बतौर वाटर सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाएं। किसी भी वजह से जानदार पे तनाव गालब आ जाए, चिकन स्ट्रेस जैसी सूरत हाल का शिकार हो जाए, खाने पीने में दिलचस्पी ना ले, ना चलने फिरने के काबिल हो, जिस्मानी ताकत की कमज़ोरी के बायस मुख्तलिफ मोज़रे सेहत जरसूमे भी हमलावर होने लगें तो इस एंटीबायोटिक को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। जेंटामाइसिन की छोटी पैकिंग करीबी वेटनरी क्लिनिक से ख़रीदें, जो कि आपको 50 या 100 ml या इसके अलावा किसी और पैकिंग में भी मैसर हो सकती है। प्लास्टिक के बर्तन में 100 मिलीलीटर ताज़ा साफ़ पानी भर के इसमें 1 मिलीलीटर यानी 1 सीसी जेंटामाइसिन डालकर हल करके महलूल तैयार करें, सोल्यूशन बनाएं। आपको बखूबी इल्म होना चाहिए कि बीमार जानदार का जिस्मानी वज़न कितना है, क्योंकि उसके वज़न के एन मुताबिक डोज निकाल कर उसे इंजेक्शन लगाया जाएगा। अगर मुतासरा परिंदे का वज़न 1 किलोग्राम के लगभग है तो इस महलूल में से 1 सीसी सिरिंज में भरकर मुतासरा बर्ड को ज़ेरे जिल्द पहला टीका लगाएं। लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना एक एक इंजेक्शन लगाएं। ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा ना हो तो जेंटामाइसिन के 2 इंजेक्शन से ही मुतासरा जानदार को सेहतियाब किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की पेचीदा सूरत हाल में लगातार 3 दिनों तक इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करवाएं। बेहतर तदबीर ये रहेगी कि सुबह के वक़्त पहला टीका जेंटामाइसिन का लगाएं, दोपहर को विटामिन बी कम्प्लेक्स और शाम को एमीवाइकाम इंजेक्शन लगाएं। इस तरह की हंगामी सूरत हाल के लिए आपके पास वाइटोबायोन या किसी और नाम से विटामिन बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन दस्तयाब होना चाहिए, जो कि करीबी मेडिकल स्टोर से बआसानी मैसर हो जाता है। इस इंजेक्शन को आप 1 किलोग्राम जिस्मानी वजन के मुतासरा परिंदे को 0.1 सीसी पट्टे में या ज़ेरे जिल्द लगाएंगे और लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना एक टीका लगेगा। कम खाने पीने वाले जानदार अपने जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से किसी न किसी अहम ग़िज़ाई जुज़ से महरूम रहने के बाद इस तरह की या मिलती जुलती अलामात ज़ाहिर करते हैं। मौसमियाती तब्दीली के दौरान या किसी भी वजह से जानदार के जिस्म से अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है और बाज़ औक़ात कमी इस कदर शदीद हो जाती है कि एमरजेंसी जैसी सूरत हाल दरपेश होती है। ऐसे हालात में एमीवाइकाम के नाम से दस्तयाब इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स का ये अमेज़ा बेहतरीन चॉइस है। मुतासरा जानदार का जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग हो तो 0.2 ml एमीवाइकाम सिरिंज में भरकर ज़ेरे जिल्द या पट्टे में टीका लगाएं। बाज़ औक़ात परिंदे के जिस्म के अंदर या बाहर काफ़ी दिनों से कोई ना कोई ऐसा मसला चल रहा होता है जो जानदार को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करता रहता है। हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं करते और नतीजा सोकड़ा की सूरत में हमारे सामने आता है। सूरत हाल पेचीदा तरीन होने से पहले पहले मुतासरा जानदार का इलाज मुआवजा शुरू कर दें। किसी भी वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होते लागर सुस्त जानदारों को बिला ताहीर ताकत का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया मुहैया किया करें। सोकड़ा जैसी कैफियत के शिकार परिंदों में आयरन की कमी होने लगती है। इसी आयरन खून की कमी को पूरा करवाने और मुतासरा जानदार की सेहतियाबी के सिलसिले में फेरोसॉफ्ट सिरप के इस्तेमाल से मुस्बत नताइज सामने आते हैं। करीबी मेडिकल स्टोर से 300 से 325 रुपये की कीमत में 120 मिलीलीटर की पैकिंग में मैसर होने वाली फेरोसॉफ्ट में
आयरन पोलीमाल्टोज कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जो कि जानदारों को अनीमिया यानी खून की कमी और सोकड़ा जैसी कैफियत से बाहर निकालने में मदद करता है। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि अगर जानदार सुबह से शाम तक आधा लीटर पानी पीते हैं तो इस आधा लीटर साफ ताज़ा पानी में 1 चम्मच फेरोसाफ्ट सिरप शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद जानदारों को पीने के लिए दें। खुद ना पिएं तो सिरिंज की मदद से ये महलूल पिलाएं। दिन में अगर 1 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो 2 चम्मच फेरोसाफ्ट सिरप मिक्स करेंगे। मौसमियाती तनाव को मद्देनज़र रखते हुए सारे दिन के पानी के 2 या 3 हिस्से बना लें और पानी की मिकदार के हिसाब से टॉनिक शामिल करें। शदीद कमज़ोरी के शिकार परिंदों को ड्रॉपर की मदद से पिलाएं। दिन में 3 मरतबा 2-2 कतरे सेहतियाबी तक पिलाते रहें। सिरप को 30 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जा हरारत पर स्टोर करें। सूरज की रोशनी, इजाफी नमी से बचाएं। बच्चों की दस्तरस में न रखें। दौरान ख़रीदारी तारीख़ तनसीख बगौर देखें और महफूज पैकिंग खरीदें। बाज़ औक़ात अजसाम में थायामीन HCl यानी विटामिन B1, राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 और पीरिडॉक्सिन HCl की कमी के बायस भी सोकड़ा जैसी कैफियत सामने आती है। ऐसे हालात में वाइटोबायोन के नाम से मैसर विटामिन B कम्प्लेक्स इंजेक्शन इस्तेमाल करवाएं ताकि आसाबी कमज़ोरी से निजात दिलवाई जा सके, पट्ठों का खिंचाव कम हो, थकान में कमी लाई जा सके, बुखार की वजह से कमज़ोर जानदारों को ताकत मुहैया हो और हाजमा के निज़ाम में बेहतरी आए, जानदार को सेहतियाबी की जानब लाया जा सके। बाज़ औक़ात बीमारी, तनाव, मौसमियाती तब्दीलियों, मुख्तलिफ माहौलियाती अनासर के बायस अजसाम में अमाइनो एसिड्स, ज़रूरी विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है। तब भी जानदार सोकड़ा जैसी हालत का शिकार हो जाते हैं। जिस्म से अहम ग़ज़ाई अज्जा की कमी होने लगती है तो इस तरह की सूरत हाल में हमें बैरूनी तौर पे ऐसे सप्लीमेंट्स, ऐसे टॉनिक्स इस्तेमाल करवाने पड़ते हैं ताकि अहम ग़ज़ाई अज्जा की कमी को बिला ताहीर पूरा करवाया जा सके। बाज़ औक़ात वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट, पैरासाइट, हार्मोनल मसाइल, जिगर की खराबी, दिल या गुर्दे की खराबी के बायस ऐसी सूरत हाल सामने आती है और बाज़ औक़ात कोई भी बीमारी नहीं होती, लेकिन खराब देखभाल के बायस जानदार बतदरीज कमज़ोर होता रहता है। जुएं, लीखें, चीचड़, पिस्सू और दीगर हशरात भी आपके फलाक में मौजूद कीमती जानदारों को कमज़ोर करने का बायस बनते हैं। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पे बर्ड सेटअप का मुआयना करें। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी और बायोसिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें। मौसम गर्मा में डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी, ज़रूरी नमकियात, माया, फ्लूइड की कमी की वजह से चिकन्स रोज़ बरोज़ लागर, कमज़ोर, नढाल होते जाते हैं। इस तरह के या मिलते जुलते पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखा करें ताकि आपका जानदार भी इस नौबत तक ना पहुँचे। ये वाला परिंदा इस वक्त इम्यूनोसप्रेसिव हालत में है, यानी इसका इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर है और ये मुतासरा जानदार किसी भी वक्त इससे भी ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल का शिकार हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी की कमज़ोरी के बायस अब इसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि ये मोज़र सेहत जरसूमों का मुकाबला कर सके। ये बज़ाते खुद खा पी नहीं सकता, लिहाजा ग़ज़ाइयत की बतदरीज कमी होती जाएगी। इसलिए ये बेहतरीन तदबीर रहती है कि आप बैरूनी तौर पे इस तरह के या मिलते जुलते सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवा के इसे एनर्जी, ताकत मुहैया करें ताकि इसके अंदरूनी आज़ा बेहतर काम करने लगें, ताकि वक़्त के साथ साथ इस जानदार को सेहतियाबी की जानब लाया जा सके। किसी भी वजह से परिंदे का हाजमा ख़राब हो, आंतें, प्रोवेंट्रिकुलस, गिज़र्ड और निज़ाम इन्हज़ाम के दीगर अज़ा अच्छी तरह से काम ना करें, परिंदा डायरिया जैसी सूरत हाल में मुब्तला हो जाए तो इस तरह का जानदार भी रोज़ बरोज़ जिस्म में ताकत, एनर्जी की कमी के बायस ऐसी नौबत तक पहुंच जाता है। इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पे बीठों का बगौर मुआयना करें। अगर आपको कोई एक भी बीठ ऐसी दिखाई दे कि जो नॉर्मल ना हो, जो सेमी सॉलिड ना हो, बल्कि इस तरह से पतली, पानी नुमा हो, तो बिला ताहीर इसकी वजह तलाश करें, माहौल में तब्दीली लाएं, मुतासरा चिकन को अलहदा करें और कोई ना कोई मौसर एंटी डायरियल दवा इस्तेमाल में लाएं। जिस माहौल में मुतासरा परिंदे को रखना है
وہ سٹریس فری ہونا چاہیے، وہاں اس کے لیے مزید کسی بھی قسم کا تناؤ نہ ہو، اور جب آپ نے اسے انجیکشن لگانے کے لیے پکڑنا ہو، اس کی ہینڈلنگ کرنی ہو، تو اس دوران بھی احتیاط، نرمی برتیں، زیادہ تناؤ میں نہ آنے دیں۔ جب جاندار ہلکا پھلکا صحت یاب ہو تو اس کے بعد بطور امیون بوسٹر کوئی نہ کوئی تیار شدہ موثر ٹونک لازمی استعمال کروائیں۔ مستقبل میں اپنے پاس موجود قیمتی جانداروں کو اس طرح کی کیفیت کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے تازہ صاف پانی مہیا کریں، غذائیت سے بھرپور غذا کھانے کو دیں، فلاک کے جسمانی وزن ان کی تعداد کے حساب سے انہیں جگہ مہیا کریں، اور روزانہ کی بنیاد پہ پرندوں کے ظاہری جسمانی برتاؤ سرگرمیوں کو بغور دیکھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔